दोस्तों, ईश्वर की बनाई हुई इस कुदरत का एक कानून है कि वह अपने पास कुछ वापस नहीं रखती। जो हम दूसरों को देते हैं वही हमारे पास कभी ना कभी किसी और रूप में वापस लौटकर जरूर आता है। जब हम किसी को सुख और खुशी देते हैं तो कुदरत भी हमारा घर खुशियों से भर देती है। वहीं जब हम किसी को धोखा देते हैं, किसी के मन को दुख पहुंचाते हैं, तो वही धोखा, वही दुख एक दिन हमारे जीवन में, हमारे परिवार में लौट कर जरूर आता है। इसी बात को समझने के लिए आइए सुनते हैं एक सुंदर कहानी। कहीं किसी कस्बे में एक धनी व्यापारी रहता था। नाम था सेठ लक्ष्मीचंद। पैसों से धनी होने के साथ साथ सेठ लक्ष्मीचंद दिल के भी धनी थे। कस्बे के हर दीन दुखी की सहायता करना, उन्हें दान देना सेठ लक्ष्मीचंद अपना कर्तव्य समझते थे। इस प्रकार ईश्वर की कृपा से सेठ लक्ष्मीचंद के दिन अच्छे गुजर रहे थे। परंतु कहते हैं ना कि समय सदा एक सा नहीं रहता। सेठ लक्ष्मीचंद के भाग्य ने भी अपना रूप बदला और अचानक ही सेठ लक्ष्मीचंद के कारोबार में काफी बड़ा नुकसान हुआ और धीरे धीरे सेठ की सारी जमा पूंजी खत्म होती चली गई। मानव जीवन तो धूप छांव की तरह है, उसमें कभी प्रकाश तो कभी अंधेरा आता है। जब सेठ लक्ष्मीचंद के जीवन में अंधेरा आया तो रातों रात वह धनी से निर्धन बन गया। कहते हैं कि दुख की अंधेरी रात में अपना साया भी साथ छोड़ देता है, और वही सेठ के साथ हुआ। एक एक करके सभी रिश्तेदारों ने उनसे मुंह फेर लिया और इस घोर संकट के समय जब सेठ लक्ष्मीचंद बिल्कुल टूट गए तो ऐसे में केवल उनकी पत्नी राधा ही थी जिसने उन्हें हिम्मत बंधाई। वह उन्हें हौसला देते हुए बोली, आप दिल छोटा ना करो स्वामी, यह माया तो आनी जानी है। आज यदि धन चला गया है तो क्या हुआ, यदि इस समय आप हिम्मत और समझदारी से काम लेंगे तो यह धन आप फिर से कमा लेंगे। राधा की बात सुनकर सेठ की आंखों में आंसू आ गए और वो कहने लगा, राधा, परंतु नया काम शुरू करने के लिए भी तो धन की जरूरत है, जो कि हमारे पास नहीं है, और बिना धन के तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो स्वामी, इसमें चिंता की क्या बात है, यह आप मेरे गले का हार ले जाइए और इसे सुनार की यहाँ गिरवी रख दीजिए। इससे जो भी धन मिलेगा उससे आप नया कारोबार शुरू कीजिए। परंतु स्वामी, यह नया कारोबार हम किसी दूसरे बड़े शहर में जाकर करेंगे। अपनी पत्नी की समझदारी की बात सुनकर सेठ के मन में आज पहली बार एक नई उम्मीद जागी। आंखों में आंसू लिए उसने राधा का हाथ पकड़ा और कहने लगा, राधा, तुम साक्षात लक्ष्मी हो। सेठ लक्ष्मीचंद उसी समय वह कीमती हार लेकर गिरधारी लाल जौहरी के पास गया। गिरधारी लाल की जब पार की नजरों ने उस हार को देखा तो वह समझ गया कि यह हार बहुत ही कीमती है। उसने उसे आधे दामों में गिरवी रखने की शर्त रखी और साथ ही कहा कि यदि 1 वर्ष के अंदर तुम इसे नहीं छुड़वा पाओगे तो तुम्हारा यह हार मेरे पास जब्त हो जाएगा। गिरधारी लाल की बात मानने के अलावा लक्ष्मीचंद के पास अब कोई चारा नहीं था। अब जो भी धन उसे गिरधारी लाल ने दिया उसने उसे माथे से लगाया और अगली सुबह दुखी मन से अपना कस्बा छोड़कर बड़े शहर की ओर रवाना हो गया। इतने बड़े शहर में एक नया धंधा जमाना कोई आसान नहीं था, परंतु लक्ष्मीचंद बहुत ही मेहनती व्यक्ति था। उसने गांव से माल शहर लाने वाले किसानों से अपनी जान पहचान बढ़ानी शुरू कर दी। जल्दी ही अपने हंसमुख स्वभाव से वह सभी किसानों के साथ बहुत हिल मिल गया। अब तो शहर से बाहर ही लक्ष्मीचंद ने अपनी एक फलों की छोटी सी दुकान खोल ली। थके हारे किसान जब गांव से शहर आते तो लक्ष्मीचंद की दुकान से ही ताजे फल खरीदते और अपनी भूख और थकान दोनों मिटाते, जिससे लक्ष्मीचंद की कुछ आमदन होने लगी। अब धीरे धीरे लक्ष्मीचंद ने उन किसानों से उनकी फसलों का सौदा करना भी शुरू कर दिया। वह उनसे माल खरीद लेता और मंडी में जाकर उसे बेच देता था। अब तो लक्ष्मीचंद को दोहरा मुनाफा होने लगा, फलों से कमाई और फिर फसलों से भी कमाई। और इस तरह एक ही वर्ष के अंदर लक्ष्मीचंद ने अपनी सूझबूझ से काफी धन जमा कर लिया। और फिर एक दिन वह अपनी पत्नी से बोला, चलो राधा, एक बार अपने कस्बे में हो आई, आखिर वहां से तुम्हारा हार भी तो छुड़ाना है। कस्बे में सबसे मिलने के बाद लक्ष्मीचंद गिरधारी लाल के पास पहुंचा और कहने लगा, भाई गिरधारी लाल, मेरा वो हार वापिस कर दो
और अपना धन ले लो। परंतु गिरधारी लाल तो यह जानता था कि वह हार बहुत कीमती है और इसीलिए उसके मन में पाप आ गया। गिरधारी लाल किसी भी कीमत पर वह हार वापस नहीं करना चाहता था और इसीलिए वह अपनी जुबान पर शहद रखकर चालाकी भरे वचन बोलने लगा। अरे लक्ष्मीचंद, तुम वापस आ गए, यह क्या कम खुशी की बात है। लेकिन क्या बताऊं भाई, तुम्हारा वह हार तो चोरी हो गया और यह नुकसान तो हम दोनों भाइयों का है, क्योंकि तुम्हारा हार गया और मेरी रकम गई। हार की चोरी हो जाने की खबर सुनकर वह गिरधारी लाल की इस साजिश को अच्छी तरह समझ गया। उसने फिर बिगड़ाते हुए कहा, नहीं भाई, मेरा हार मुझे वापस कर दो। परंतु लक्ष्मीचंद की बार बार गिड़गिड़ाने पर भी जब गिरधारी लाल टस से मस नहीं हुआ तो लक्ष्मीचंद के मन को गहरा दुख पहुंचा और आंखों में आंसू भरकर वह कहने लगा, गिरधारी लाल, भगवान से डर। जिस तरह तूने धोखे से मेरा हार चुराया है, मुझे दुख पहुंचाया है, याद रख, धोखे से कमाया हुआ यह धन तुझे कभी रास नहीं आएगा और मेरी ही तरह तू भी एक दिन रोएगा। ऐसा कहते हुए लक्ष्मीचंद वहां से वापस चला गया। कहते हैं कि जो हम दूसरों को देते हैं वही हमारे पास एक दिन वापस लौटकर जरूर आता है। और लक्ष्मीचंद की बद्दुआ सच साबित हुई जब 4-5 महीने के पश्चात गिरधारी लाल अचानक ही बहुत बीमार पड़ गया। जब कस्बे के डॉक्टर्स उसका इलाज ना कर सके तो इलाज के लिए उसे शहर ले जाया गया। शहर के प्राइवेट हॉस्पिटल में उसका इलाज चला और उसका कमाया हुआ बेईमानी का धन धीरे धीरे उसके इलाज में खर्च होने लगा। तब एक दिन बिस्तर पर लेटे लेटे गिरधारी लाल को लक्ष्मीचंद की वह बद्दुआ याद आई कि धोखे से कमाया हुआ धन तुझे कभी रास नहीं आएगा। और फिर क्या था, उसने तुरंत ही अपने बेटे से कहकर लक्ष्मीचंद का वह हार मंगवाया और लक्ष्मीचंद को हॉस्पिटल में बुलवाया। 2 दिन के पश्चात जब लक्ष्मीचंद गिरधारी लाल से मिलने हॉस्पिटल में पहुंचा तब गिरधारी लाल उसे देखकर फूट फूट कर रोने लगा। उसने उसे उसका हार वापस कर दिया और फिर वह कहने लगा, भाई मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है। गिरधारी लाल को इस तरह रोते देखकर लक्ष्मीचंद का हृदय पसीज गया। वह कहने लगा, नहीं गिरधारी लाल, गलती तो सभी से हो जाती है, मुझे वचन दो, आज के बाद तुम किसी को धोखा नहीं दोगे। गिरधारी लाल ने रोते रोते यह वचन दिया, परमात्मा की कसम, अब मैं किसी को धोखा नहीं दूंगा। गिरधारी लाल से ऐसा वचन लेकर लक्ष्मीचंद वापस चला गया और उधर गिरधारी लाल की आंखों से अभी भी आंसू बह रहे थे, लेकिन आज वह अपने मन में एक अजीब सा सुकून महसूस कर रहा था। उसे आज यह एहसास हो चुका था कि जैसा हम करते हैं एक दिन वैसा ही भरते भी हैं। धन्यवाद दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद। जय माता दी।